आपको कंपाउंड एंट्री कल बताए थे। कंपाउंड एंट्री क्या है, जनरल से लेजर बनाना सिखाएंगे। उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको देख लीजिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20 lakh, गुड्स 5 lakh एंड एसेट्स में फर्नीचर है 2 lakh। सेकंड ट्रांजेक्शन मेरा दिया हुआ है इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एंड सन्स दिल्ली रुपीज 25 lakh। थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5 lakh। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरिराम रुपीज 3 lakh। 5 नंबर का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 lakh। इस प्रकार ये हमने 5 ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20 lakh, गुड्स 5 lakh और एसेट्स में फर्नीचर है 2 lakh का। ये बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर कंपाउंड जनरेटिव बनाना सीखना है। तो इसका लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एंड सन्स दिल्ली 25 lakh का है। फिर द्वारा से परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5 lakh का है। ये सभी ट्रांजेक्शन एक ही डेट में हो रहे हैं दोनों। तो जब दोनों एक ही डेट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ऐसी पोजीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक ही डेट में एक साथ लिखेंगे। तो 2 नंबर का हमने लिख दिया है, ये 3 नंबर है और ये भी 3 नंबर है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब एक ही डेट के ट्रांजेक्शन है। तो इसका सोल्ड गुड्स टू हरिराम रुपीज 3 lakh और सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 lakh। तो ये एक डेट में सोल्ड किया गया है। एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, एक कैश ट्रांजेक्शन है। इसी प्रकार यहाँ पर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये कैश है। तो इनका सबका हम जनरेटिव बनाएंगे। कल जनरेटिव सीखी थी, तो आज उसी बेस पे जनरेटिव पहले बनाई जाएगी। फिर जनरेटिव से इसको लेजर पोस्टिंग करके दिखाएंगे, तो आप लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। साथ में लेजर को पोस्टिंग करने में उसका बैलेंस काउंट करना भी सिखाया जाएगा। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए नोटबुक पर। हाँ देखिए, अभी हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखे थे, उसकी जनरेटिव बनाएंगे और कंपाउंड जनरेटिव बनाएंगे। अभी ये फर्स्ट नंबर का हमारा ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20 lakh, गुड्स 5 lakh और एसेट्स थी। एसेट्स का नाम भी लिखा था फर्नीचर, तो वो हमारा 2 lakh का था। तो इसको हम तीनों को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर द्वारा कैश फॉर्म में 20 lakh, गुड्स फॉर्म में 5 lakh और एसेट्स के फॉर्म में वो 2 lakh रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस में जितना रुपया इन्वेस्ट हो रहा है उसकी टोटल अमाउंट कैपिटल होती है। तो हमारा कैश जो वो भी कैपिटल है। जो बिजनेस में गुड्स स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी कैपिटल है। एसेट्स है उसके लिए भी कैपिटल है। तो हम इन सब के लिए कैपिटल अकाउंट एक बार में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड जनरेटिव बनेगी फर्स्ट नंबर की। यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 20 lakh। फिर इसके बाद हमारे पास गुड्स भी कमीशन हो रहा है बिजनेस में। गुड्स अकाउंट डेबिट 5 lakh।
फिर एसेट्स के रूप में फर्नीचर दिया गया है, तो फर्नीचर के नाम से भी लिख सकते हैं। फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। टोटल कैपिटल हो गया हमारा 27 लाख। तो इन तीनों के लिए कैपिटल अकाउंट जो होगा 1 टाइम लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा 27 लाख। इस प्रकार कैश, गुड्स, फर्नीचर तीन डेबिट है और कैपिटल अकाउंट तीनों के लिए एक बार लिखा गया है। तो कंपाउंड जनरेटिव हो, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा था, परचेज किया गया था। उसमें लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एंड सन्स दिल्ली 25 लाख का। यहाँ पर हमारे पास फर्म का नाम दिया हुआ है सुरेश एंड सन्स दिल्ली। फॉर कैश लिखा नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी क्रेडिट परचेज किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज किया जा रहा है। तो उसी के साथ एक और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर हमने परचेज किया है, उसके लिए कैश दिया गया है। तो दोनों पोजीशन में गुड्स बिजनेस का कंपन हो रहा है, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि गुड्स जो होता है वो एक सामान होता है, एक वस्तु का नाम होता है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का हमने रूल पहले पढ़ा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ कम्स इन हो रहा है क्या, गुड्स, इसलिए यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इसकी अमाउंट देखिए, सुरेश एंड सन्स से दिल्ली वालों से हमने परचेज किया है, यहाँ लिखें टू सुरेश एंड सन्स दिल्ली। अमाउंट कितना है 25 लाख। 25 लाख यहाँ लिखेंगे, ये 25 रुपीज का परचेज हो गया। और साथ फॉर कैश भी है, यानी कैश गोज आउट हो रहा है, यहाँ से गुड्स आ रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। और रियल अकाउंट होता है कैश, तो कैश रियल अकाउंट है, तो इसके लिए भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 5 लाख। टोटल हमारे पास 30 लाख का गुड्स कम हो रहा है, 30 लाख रुपीज यहाँ पर परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी कंपाउंड एंट्री बनेगी कि परचेज एक बार में डेबिट हो रहा है सुरेश एंड सन्स दिल्ली, और कैश अकाउंट दोनों के लिए एक ही परचेज अकाउंट हुआ है। यहाँ पर नेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश एंड सन्स दिल्ली एंड फॉर कैश। इस प्रकार ये आपका सेकंड ट्रांजैक्शन का कंपाउंड जनरेटिव बनेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर की हमारी एक और है, जिसमें हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड करने का यहाँ पर क्या करेंगे, अब थर्ड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू हरिराम एंड हरिराम रुपीज 3 लाख। तो हमने यहाँ पर हरिराम को गुड्स सोल्ड किया है। हरिराम को कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया है, 3 लाख रुपीज का। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है 2 लाख का। तो दोनों पोजीशन में गुड्स क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। बिजनेस से गुड्स गोज आउट हो रहा है। गुड्स रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट हो रहा है गुड्स, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। अब किस किस को हमने गुड्स सोल्ड किया है, हरिराम को गुड्स सोल्ड किया है और फॉर कैश में किया है। तो हमारे पास हरिराम, हमारे बिजनेस से जो गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, वह किसको रिसिप्ट हो रहा है, हरिराम को। हरिराम पर्सनल अकाउंट है, तो हरिराम फर्म का नाम है। हरिराम एंड सन्स रियल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। तो हरिराम एंड सन्स डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर है क्योंकि जो गुड्स सोल्ड हो रहा है वह गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, हरिराम, इसलिए इसको यहाँ पर डेबिट किया गया है।
तो हरिराम एंड सन्स डेबिट, इसको कितना रुपए का गुड सोल्ड किया है, 3 लाख रुपीज का, तो 3 लाख हो जाएगा यहाँ पर। और साथ में कैश से भी गुड सोल्ड किया है। जब कैश से गुड सोल्ड करेंगे, गुड्स गोज आउट हो रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन हो रहा है, इसलिए डेबिट किया जाएगा 2 लाख रुपीज का। और दोनों पोजीशन में गुड्स बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। इस प्रकार इसकी ये ट्रांजेक्शन की कंपाउंड एंट्री बनेगी। अब इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड हरिराम एंड सन्स। तो इस प्रकार ये आपका जनरल एंट्री हो जाएगा। जो जनरल एंट्री थी, जो आपको ट्रांजेक्शन था, उसकी कंपाउंड जनरल एंट्री हो गई। हाँ देखिए, अब इसकी हम बनाएंगे लेजर। ये आपने जो ट्रांजेक्शन था उसकी कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ ली। अब लेजर बनाएंगे, तो इसमें जनरल एंट्री में लेजर काउंट करेंगे। हमने लेजर बनाने का एक बार जब सीखा था रूल कि एक ही नेचर का एक लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट देखो, एक बार यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर पे कैश अकाउंट हो गया। गुड्स अकाउंट ये सेकंड नंबर पे आ गया। फर्नीचर आपका थर्ड हो गया। कैपिटल अकाउंट 4 हो गया। ये 4 लेजर इसमें हो गए। परचेज 5, फिर सुरेश एंड सन्स 6 नंबर पे लेजर बनेगा। कैश ऊपर एक बार बना चुके हैं, इसलिए द्वारा कैश नहीं बनाएंगे। हरिराम एंड सन्स 7 नंबर पे बनाएंगे। कैश ऊपर बना चुके हैं, इसलिए द्वारा कैश नहीं बनेगा। सेल्स अकाउंट हम यहाँ पर अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट बनेगा। ये 8 लेजर, यानी कि आपको टोटल 8 लेजर बनाने हैं। तो यहाँ पर लेजर बनाने का मेथड एक है, आपको क्या करना है, लेजर के कॉलम बनाना है। हम अभी एक लेजर बनाएंगे, आपको बताएंगे किसकी कैसे आप पोस्टिंग करते हैं, फिर उसका बैलेंस कैसे काउंट करते हैं, तो उसी बेस पर आपको आगे लेजर बनानी है। तो एक के बाद एक बनाते जाएंगे। तो पहले कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। कैश अकाउंट का लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पर लेजर का प्रोफार्मा बनाएंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर हम अब लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर में हमने फर्स्ट नंबर का कैश अकाउंट लिखा है। कैश अकाउंट का लेजर का प्रोफार्मा तैयार है, जिसमें फर्स्ट कॉलम डेट है, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट साइड में रहता है। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट रहता है। तो इस प्रकार ही रहता है। अब जनरल एंट्री जो आपने की थी वो वाला आप पेज सामने रख लेंगे, आपको स्क्रीन पर साइड में दिख भी रहा होगा। उसमें फर्स्ट नंबर पे देखो कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, लिखा है। तो हमें यहाँ कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है। उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम क्या दिया हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रुपया है उसका, 20 लाख है, 20 लाख रुपये आ जाएगा। कैश वाला अमाउंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैश अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। तो कैश वाली पोजीशन में हमको कैश कैपिटल के रूप में 20 लाख रुपये रिसिप्ट हुआ है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में 20 लाख यहाँ पे कैश फॉर्म में लिखा जाएगा कैश अकाउंट में। ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में तो लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट भी मालूम पड़ गया लिखेंगे, परंतु अमाउंट कैश वाली लिखेंगे, कैपिटल वाली पूरी 27 लाख नहीं लिखेंगे। ये बात को ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए कैश फॉर्म में कैपिटल 20 लाख आई है बिजनेस में, इसलिए 20 लाख का यहाँ पर होगा। अब उसके बाद देखो कैश अकाउंट में दूसरी आगे जाएंगे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में सेकंड नंबर पे देखेंगे, वहां पर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश एंड सन्स दिल्ली और कैश अकाउंट। तो वहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू परचेज, सॉरी बाई परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा परचेज करने वाले अमाउंट का, वहां पर कैश में हमने परचेज किया है कितना रुपए का, 5 लाख रुपीज का। तो 5 लाख रुपीज का ही यहाँ पर लिखेंगे, कैश फॉर्म में 5 लाख का परचेज किया है। अब उसके बाद थर्ड एंट्री में देखेंगे, हरी एंड सन्स डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वहां पर कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका 2 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्या होगी है जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग हो गई, कैश अकाउंट के लेजर में हमने पोस्टिंग कर दी। अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो टोटल करने के लिए बैलेंस काउंट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे डेबिट साइड में कितना है टोटल 22 लाख है, 22 लाख रुपीज का यहाँ पर अमाउंट आएगा। कितना आएगा 22 लाख का अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में टोटल कितना है 5 लाख का है। अब 22 लाख ज्यादा है, 22 लाख में से 5 लाख लेस कर देंगे, तो 22 में से 5 लेस कर दिया तो बचा हुआ जो भी अमाउंट होगा वह बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन, यानी हम इस बैलेंस को जो हमारे डेबिट साइड का ज्यादा पार्ट था वो क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है, जिसे आगे ट्रांसफर करेंगे। तो 22 लाख में से 5 लाख माइनस किया तो कितना बच गया 17 लाख, तो यहाँ पर इसको 17 लाख को लिख देंगे। अब 17 लाख और 5 लाख दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा 22 लाख हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दोनों का टोटल करके 22 लाख रुपीज अमाउंट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये लेजर दोनों तरफ का टोटल इक्वल होता है। ये जो बैलेंस है आपका ये हमेशा मंथ की एंड में इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर मंथ के एंड की डेट आती है बैलेंस सीडी यानी बैलेंस कैरी डाउन। ये वाले बैलेंस को हम नए मंथ के स्टार्टिंग में ट्रांसफर करते हैं। तो जब इस साइड में ट्रांसफर करेंगे नए मंथ के स्टार्टिंग में तो इसको टू बैलेंस बीडी यानी बॉट डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी जो भी बैलेंस है वो हमारा क्या हो रहा है स्टार्टिंग में मंथ की स्टार्टिंग में ट्रांसफर किया जा रहा है। लास्ट मंथ का बचा हुआ बैलेंस, तो लास्ट मंथ का बचा हुआ बैलेंस कितना है 17 लाख है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस 17 लाख आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे लेजर का में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस काउंट करते हैं और बैलेंस काउंट करने के बाद लेजर को क्लोज कर देते हैं मंथ के एंड में और फिर उसके नए मंथ की स्टार्टिंग में उसको ओपनिंग करते हैं। तो टू बैलेंस बीडी करके बॉट डाउन करके ट्रांसफर कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका बैलेंस काउंट किया जाता है लेजर का। इसी बेस पर आगे और भी लेजर बनाएंगे। अब हमारे पास सेकंड लेजर देखिए क्या है बनेगा। इसमें सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर सेकंड नंबर पे लेजर था कौन सा कैश अकाउंट था, गुड्स अकाउंट था। तो हम गुड्स अकाउंट का इसी प्रकार प्रोफार्मा तैयार करेंगे जिसमें केवल एक ही ट्रांजैक्शन होगा तो वही बैलेंस लिख लिया जाएगा। तो आप गुड्स अकाउंट का देखिए लेजर तैयार करेंगे। इसी बेस पे बनाएंगे। आपको केवल क्या करना है, आपको मेथड देखना है, सिस्टम किस तरह से ट्रांसफर करना है इसको समझना है। अब यहाँ पर देखिए गुड्स अकाउंट हमारा है, आपने जो जनरल एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखा है। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट इसमें भी डेबिट है, तो गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन का ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस गुड्स के लिए भी तो कैपिटल क्रेडिट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। अब गुड्स के फॉर्म में कैपिटल कितना आ रहा है 5 लाख का आ रहा है, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसके अलावा और थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन में कहीं गुड्स नहीं है, तो अब इस पोजीशन में क्या करेंगे जो हमारा बैलेंस है वही यहाँ पर बैलेंस सीडी करके शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन 5 लाख का बैलेंस है, तो ये 5 लाख आपका हो जाएगा और इसका यहाँ पर लेजर क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करके लिखेंगे इस दोनों साइड का टोटल कर देंगे 5 लाख हो जाएगा और इसका भी 5 लाख हो जाएगा।
फिर इसके बाद आप यहाँ पर नए मंथ की स्टार्टिंग में इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो जो बैलेंस सीडी है ये आपकी स्टार्टिंग में टू बैलेंस बीडी, अमाउंट तो कितना है 5 लाख, ये 5 लाख रुपीज आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका बैलेंस बहुत डाउन हो जाएगा 5 लाख का। ये नए मंथ की स्टार्टिंग में टोटल के बाद आता है। तो इस प्रकार बनाते हैं। इसी आधार पर आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, सभी जितने भी अकाउंट हैं उन सभी के लेजर इसी तरह से आपको बनाने हैं और बैलेंस काउंट करना है। तो इसको आप करिएगा क्लियर, इसको बनाइएगा। बनाने के बाद बताना, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजना, और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, हमको डिस्कस करना, उसको फिर आगे और क्लियर करेंगे। आप भी जब अपना करेंगे कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे, क्यों सुनने और देखने से नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसलिए आगे के जितने भी लेजर हैं उन सब की प्रैक्टिस आपको करने के लिए दिया जा रहा है।